अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमारे पास एक सीरीज दी है एपी की जिसमें से मिसिंग टर्म दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे पास इस बॉक्स में कौन सी टर्म आएगी यह आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमको पता है कि ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है। ये होगा हमारे पास सेकेंड टर्म जो हमको निकाल के यहाँ से बतानी है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहां से देखो a1 की वैल्यू क्या दी है, a1 जिसको हम फर्स्ट a भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू दी है हमारे पास 2 दी है, ठीक है। a2 की वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है, और a3 की वैल्यू दी है हमारे पास 26, तो ये हो जाएगा 26। अब हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, देखो आपके पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर हमारे पास ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू यहाँ से क्या है, n की वैल्यू क्या है बताओ, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 1, और d की वैल्यू तो d लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास बताओ a3 की वैल्यू क्या दी है आपके पास, a3 की वैल्यू दी है 26, तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दिया है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, प्लस यहाँ से देखो 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, और d है तो यहाँ पे d लिख देंगे, चाहे तो ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये प्लस में RHS में है 2, अब ये आएगा LHS में तो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। अब यहाँ से देखो 26 में से 2 जाएगा तो 24 बचेगा इज इक्वल टू 2d बचेगा, और यहाँ से जब d की वैल्यू निकालेंगे तो 24 आ जाएगा ऊपर और 2 मल्टीप्लाई में है इसलिए आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई 12। अब देखो यहाँ से हमारे पास d की कॉमन डिफरेंस आ गया, d की वैल्यू आ गई ना, और यहाँ से आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब बताओ अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना होता है, दैट मीन्स a2 निकालना होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है, ठीक है, a प्लस डी होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने सारे टर्म बताए ना कि टर्म कैसे निकालना है। बाय द वे एक्सरसाइज 5.1 में भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन आप देखोगे 5.1 के, तो वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो बाय द वे आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a, और a होता है हमारे पास ये, ठीक है। सेकेंड टर्म आप लोग निकालोगे तो a प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म निकालोगे a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, a2 प्लस डी हो जाएगा। इसी तरीके से a4 हो जाएगा, a4 क्या होगा भाई a3 प्लस डी होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जैसे अगर आप यहाँ पे 4 टर्म लगा रहे हैं तो उससे एक पहले वाली टर्म यहाँ पे लिख देंगे प्लस डी लिख देंगे, तो हमको वो टर्म आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम सेकेंड टर्म लगा रहे हैं, इसी तरीके से जब यहाँ पे हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे a1 भी लिख सकते हो क्योंकि a1 ही a होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, 2 है, प्लस d की वैल्यू भाई आपने क्या निकाला 12 निकाला, तो d की वैल्यू यहाँ पे हम 12 रख देंगे, दैट मीन्स a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 14, ठीक है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, ठीक है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। और अगर आपको आंसर चेक करना है कि भाई आपको a3 की वैल्यू 26 है, ठीक है, तो आपको यहाँ से भी चेक करा देते हैं आपको। देखो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी हो जाएगा, तो बताओ a2 की वैल्यू क्या है 14 है, प्लस d की वैल्यू क्या है आपके पास 12 है,
तो यहाँ पे लिखो 12, ठीक है, और 12 और 14 ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास A3 की वैल्यू। दैट मीन्स आपने जो सेकेंड टर्म निकाली है वो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक करके भी देख लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हम इसको क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसके ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरीके से हम सेकेंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बॉक्स दिया है 13 दिया है, बॉक्स दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब देखो ये हमको पता है कि AP की सीरीज में इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, ये A3 होती है टर्म, और ये होता हमारे पास A4, ठीक है। इस तरीके से हमने टर्म को यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखो A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 13 दिया है, ठीक है। इस तरीके से A3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और A4 की वैल्यू क्या दी है आपके पास 3 दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास वैल्यू दिया है। अब इसके आगे क्या करना है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, AN = A + n - 1 × D होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A2 = A1 + n - 1 × D हो जाएगा। अब बताओ A2 की वैल्यू क्या है आपके पास, A2 की वैल्यू है 13, तो 13 हो जाएगा = A1 की वैल्यू क्या भाई, ये तो हमारे पास दिया ही नहीं, तो A1 हो जाएगा प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो ये जो होता है ना, ये सेकेंड टर्म जो निकालते हैं ना, ये तो ये सेकेंड टर्म को ही यहाँ पे n की वैल्यू की जगह आपको लिखना है। तो ये सेकेंड टर्म हो गई 2 - 1, और d है तो d लिख दो सेम टू सेम। अब ये कितना हुआ हमारे पास 13 = A1 प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और d बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। चाहे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, A1 + D = 13, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 = A + n - 1 × D, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब बताओ A4 की वैल्यू क्या दी है भाई, आपके पास 3 दिया है, = A प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास, n की वैल्यू कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 4 टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 × D हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 = A प्लस, यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 3D हो जाएगा, और करके इसको लिख सकते हैं, और A + 3D = 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, आप लोग एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे आप लोग क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो आप लोग देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन 1 लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 दिया है ये हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या कैरी खींचना है। इक्वेशन 1 क्या है भाई, A1, ठीक है। A1 तो A ही होता है, ठीक है। A प्लस क्या दिया है हमारे पास, D = 13, A + D = 13 दिया है, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या दिया है, A + 3D = 3, A + 3D = 3, ये दिया है भाई आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने लिख दिया है। जब हम इसको सब, यहाँ पे देखो साइन तो इक्वल है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि चाहे A को या D को, मतलब कोई भी एक वेरिएबल को हमको यहाँ से हटाना रहता है, तो यहाँ पे साइन सेम है, इसलिए यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लस का A, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 3D है और ये D है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का
2d बचेगा, क्योंकि 3d से 1d जाएगा तो 2d बचेगा, लेकिन माइनस वाला इज इक्वल टू 13 से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो भाई आप लोग, तो ठीक है क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा, 2 1 जा 2 5 जा, दैट मीन्स d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 5 आ गया। अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, a तो लिखा है हमारे पास a1 प्लस d की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू आपके पास माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 13 है तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू, ये तो था भाई आपके पास LHS में जाएगा, RHS में तो साइन बदल जाएंगे, दैट मीन्स 13 प्लस 5। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 18। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म तो आ गई, a1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 18। अब आपको कौन सी निकालना था, थर्ड वाली। थर्ड टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a3 कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास a2 प्लस डी हो जाएगा, a2 प्लस डी। अब बताओ a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 13 है, तो यहाँ से लिखो 13 प्लस, और d की वैल्यू क्या आपने निकाला, d की वैल्यू आपने निकाला माइनस का 5, तो यहाँ पे लगा देंगे भाई माइनस का 5। ठीक है, और 13 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू हमारे पास a3 की। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ गए यहाँ पे 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं दी होगी, ठीक है, तब हमको क्या करना है, 2 इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बनाने के बाद हमको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के आपको फर्स्ट टर्म मतलब a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको जो भी वैल्यू निकालना है वो सारी निकाल सकते हैं। और जबकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट टर्म दिया होगा तो कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगा और इक्वेशन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 2 ट्रिक हैं जो आप ये दोनों क्वेश्चन में देख सकते हैं, लगा के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाय द वे हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम है, तो क्या देखो 5 फिर बॉक्स दिया है और हमारे पास 9 1/2 दिया है। ठीक है, इस तरीके से अब देखो इसको सॉल्व कर लो। ये हुआ हमारे पास a1 a2 a3 a4 ये दिया हमारे पास। बताओ मेरे को, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, तब हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो सेम इक्वेशन नंबर 1 के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास a1 दैट मीन्स a की वैल्यू आपके पास क्या दिया भाई, 5 दिया है। ठीक है, a1 को हम फर्स्ट टर्म को हम a भी बोलते हैं जिसकी वैल्यू 5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a4 की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया हमारे पास 9 1/2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 1 दैट मीन्स 19/2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स a4 की वैल्यू क्या है आपके पास, 19/2 दिया है। आप लोग निकाल दो, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a4 इज इक्वल टू a प्लस n, मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि 4 टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, अब बताओ a4 की वैल्यू आपके पास क्या दी है, 19/2, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 19/2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, a की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 लिखो प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3d। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और d है तो d यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इस साइड। ठीक है, अब लेकिन ये RHS में है, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 19/2
2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखिए 19 तो लिखा रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 और डिवाइड में भाई 2 लिखा है तो आपको 2 एज इट इज लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 3D, इज इक्वल टू 3D यहाँ पे आपको लिखना है। आप बताओ 19 में से 10 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, डिवाइड में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3D हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप D की वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दैट मीन्स यहाँ से D की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/2। अब देखो हमको कौन सी टर्म निकालनी थी, सेकेंड टर्म। ठीक है, हमको कौन सी टर्म निकालनी थी, सेकेंड। तो यहाँ पे होता है A2 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या होता है भाई, A प्लस D होता है, फर्स्ट टर्म प्लस D होता है। अब बताओ आपके पास A की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस D की वैल्यू आपने क्या निकाला 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा भाई LCM वाला केस, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 LCM यहाँ से। और ये देखो 1 का डिवीजन 2 में 2 टाइम होगा, ऊपर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हो जाएगा 10 प्लस 3, दैट मीन्स 13/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास A2। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 13/2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने सेकेंड टर्म निकाल लिया। अब थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे देख लो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या आई आपके पास, A2 की वैल्यू 13/2, तो यहाँ पे लिखो 13/2 प्लस D की वैल्यू क्या आई भाई आपके पास 3/2। ठीक है, D की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे A3 को, तो यहाँ से देखो 2 तो LCM हो जाएगा यहाँ पे, और 13 प्लस 3 हो जाएगा 13 प्लस 3, दैट मीन्स 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, दैट मीन्स यहाँ से A3 की जो वैल्यू आ गई आपके पास 8 आ गई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो आप लोग लिख सकते हो 8, यहाँ पे A3 की वैल्यू आ गई और A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा, दिस इज नॉट बिग डील। ठीक है, ये हमारे पास इजी कॉन्सेप्ट था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 4 दिया है, फिर सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा और A6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास A1 मतलब A की जो वैल्यू दी है -4 दिया है, और A6 दिया है भाई हमारे पास, A6 दिया है 6। आप सॉल्व कर दो आगे। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को सॉल्व किया है, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास an, ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब बताओ अगर यहाँ से 6 वाली टर्म के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, a6 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 कहाँ से आया, तो ये 6 आपको पता है कि ये 6 ये वाला होता है nth टर्म वाला, तो यहाँ पे n है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 6। अब देखो आगे A6 की वैल्यू आपके पास क्या दी है, 6 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू A की वैल्यू -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस, ठीक है 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 5, और ये हो जाएगा D। -4 RHS में है, ये आएगा LHS में, तो हो जाएगा प्लस में, दैट मीन्स 6 + 4 इज इक्वल टू 5D। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D। अगर यहाँ से आप D की वैल्यू निकालेंगे तो 10/5 हो जाएगा, 10
और जो मल्टीपल में डिवाइड में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जब 5 और 5 2 जब 10। दैट मीन्स यहाँ से जो डी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, ठीक है, ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू। अब देखो आपके पास सेकेंड टर्म निकालना था, यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो a2 निकालना था भाई, तो a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, ठीक है, इससे एक कम टर्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो a1, ठीक है, a1 लिख दो या a बस लिख सकते हो। तो बताओ a की वैल्यू क्या आपके पास -4 है, तो -4 प्लस डी की वैल्यू क्या निकाला आपने, 2 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -4 से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, जो कि a2 की वैल्यू होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सिमिलरली a3 की वैल्यू निकालना है। a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस डी हो जाएगा। अब बताओ a2 की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाला, -2 प्लस डी की वैल्यू क्या निकाला भाई हमने, 2 निकाला, तो ये हो जाएगा 2। दैट मीन्स a3 की जो वैल्यू आ गई 0, -2 से +2 जाएगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से a3 की वैल्यू निकाला। अब देखो a4 की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, तो a4 = a3 प्लस डी हो जाएगा। तो a4 = a3 की वैल्यू तो आपने 0 निकाला, ठीक है, ये 0 निकाला ना, तो ये हो गया 0 प्लस डी की वैल्यू क्या भाई आपके पास 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। दैट मीन्स a4 की वैल्यू आपके पास सिर्फ 2 आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अब निकालना हमको a5, ठीक है, तो a5 = a4 प्लस डी। अब a4 की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, ठीक है, डी की वैल्यू है 2, ठीक है, और ये हमारे पास फिफ्थ टर्म। इसको आगे सॉल्व करके फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाकी सारी टर्म निकाल दी है। अब चाहो तो लिख लो आप, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास -2, a3 आया हमारे पास 0, और फोर्थ टर्म आया हमारे पास 2, और फिफ्थ टर्म आया हमारे पास 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्व करना था फोर्थ वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब इस तरीके से अगर फर्स्ट टर्म हमको दिया है और किसी भी टर्म को निकालने को पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको सारी टर्म बन जाएगी, ठीक है। आसान है ना, आसान लग रहा होगा आपको, आपने इतने सारे आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भाई, तो काफी आसान लग रहा होगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं यार, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास फिफ्थ वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ गई होगी एक चीज, क्या समझ में आया होगा कि देखो फर्स्ट टर्म आपको नहीं दिया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, इसका मतलब इसके 2 इक्वेशंस बनेंगे। डी की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से। इसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन में रख के ए की वैल्यू निकालेंगे और बाकी सारी टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर ही मन में क्लिक होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये क्या होता है भाई, हमारे पास a1 होता है, a2 होता है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और होता है सिक्स्थ टर्म, ठीक है। अब आपके पास दिया गया है सेकेंड टर्म दिया है, a2 की वैल्यू आपके पास 38 दिया है, और इसी तरीके से आपके पास सिक्स टर्म, दैट मीन्स a6 की वैल्यू क्या दिया है, -22 दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू दिया है वो आपने लिख दिया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ, an = आगे बोलो a + n - 1 × d, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। बहुत देर से तो आप यही सॉल्व कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूले के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से सेकेंड टर्म के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a2 = a + 2 यहाँ पे सेकेंड टर्म है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 1 और ये हो जाएगा d, ठीक है। अब देखो a2 क्या दिया भाई आपके पास 38, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 = a + 2 में से 1 जाएगा तो केवल हमारे पास d बचेगा, और करके इसको क्या लिखेंगे हम लोग, और करके क्या लिखेंगे a + d = 38, ठीक है। ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या दिया है a6, तो ये हो जाएगा a6
इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 6 कहाँ से आया भैया? यहाँ पे देखो ये 6 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, अब बताओ a6 की वैल्यू क्या दी है आपके पास? a6 की वैल्यू आपके पास -22 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5d। ठीक है, और करके इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लिया। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करना है? थर्ड स्टेप, आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या लिख लो? इक्वेशन नंबर 1 भाई। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22 आपके पास दिया है। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया है वो आपने लिख लिया है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो बनती होगी ना? ठीक है, आपने थर्ड चैप्टर में सॉल्व किया है। अगर नहीं बनती है तो आप मेरे को कमेंट करें, तो मैं इसका जो थर्ड चैप्टर में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी लिंक डाल दूंगा आपको, तो वहां से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे ये बननी चाहिए। ठीक है, नहीं भी बनती तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी मदद से जब आप चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां से भी बन जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो आप लोग, देखो यहाँ पे हमको साइन बदलना पड़ता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक वेरिएबल को हमको हटा देना है। ठीक है, चाहे तो a वाले को हटाएं या तो d वाले को। अब देखो यहाँ पे साइन तो इक्वल है तो हम हटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन लिखा होता है इसके साइन बदल जाते हैं। तो ये अभी प्लस में है, कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और अब जो साइन बदले हैं उन साइन का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एलिमिनेट हो गया। इसी को तो एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो 5d से 1d जाएगा तो कितना बचेगा? -5d से प्लस का 1d जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 4d इज इक्वल टू, अब ये तो प्लस हो गया। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो गया? 0, 10 मतलब 0 हो गया, और 3, 2, 5 और 1 हो गया 6। ठीक है, अब यहां से देखो d की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 60/4। अब ये देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 5 जा 20। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 15। अब अच्छा यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ये माइनस तो लगा रहेगा, दैट मीन्स ये माइनस का 15 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो आपके कौन सी टर्म निकालनी है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई आपके पास? देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो ये क्या दिया हमारे पास? a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये दिया है। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, माइनस का 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस का 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 38। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू 38, ये माइनस का है। ठीक है, LHS में, अब जाएगा RHS में तो कितना हो जाएगा? प्लस का 15, दैट मीन्स a की जो वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 5 कितना होगा? 13 का 3 होगा, 3 और 1 4 और 1 5, तो दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 53। और ये क्या हमारे पास? फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास। अब देखो बाकी सारी टर्म तो आप लोग ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए? a2 तो दिया है, a3 चाहिए आपके पास, तो ए थर्ड टर्म आप लोग कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा यहाँ से करते हैं। ए थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? a2 प्लस डी हो जाएगा। अब देखो a3 इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू आपके पास 38 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 38
प्लस डी की वैल्यू क्या निकाला भाई आपने, डी की वैल्यू माइनस का 15 निकाला, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 38 से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चाहो तो एक स्टेप और लिख दो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, दैट मीन्स 23 हो जाएगा A3 की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, A4, ठीक है। तो A4 क्या होगा भाई, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी, ठीक है, क्योंकि ये 4 टर्म है तो इससे कम A3 हो जाएगा। अब बताओ A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 23, ठीक है, प्लस डी की वैल्यू आपने क्या निकाला माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 15, ठीक है, और ये A4 है तो A4 इज इक्वल टू 23 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से A4 की वैल्यू भी आ गई। A5 की वैल्यू क्या आएगी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपने फिफ्थ वैल्यू क्या निकाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको फिफ्थ वैल्यू भी निकालना है। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपके पास फिफ्थ टर्म क्या आई है। बाय द वे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं यार, ठीक है, ताकि आपको सारे सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे सारी एक्सरसाइज के, ठीक है। अगर आप सेम क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे जीरो डाउट अकेडमी सर्च करो, टेलीग्राम चैनल आएगा, ज्वाइन करो, वहां पे सारी फाइल डली हुई हैं, तो वहां से आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।